सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं नबीहा अली खान, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे कि रवा साल मई में कायम की गई एक कौमी साइबर क्राइम तहकीकाती एजेंसी जो है NCCA का मकसद मुल्क में ऑनलाइन जराइम की रोकथाम है। जाहिर है आपको पता है FIA जो है वो इस पर भरपूर काम कर रही है। साइबर क्राइम के जितने भी वाकयात हैं, मामलात हैं, और पिछले ये जो 2 महीने गुजरे हैं इसमें तो इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया पर्सनैलिटीज, यूट्यूबर्स के जो केसेस FIA ने डील किए हैं उसमें बहुत ही मशहूर यूट्यूबर्स के केसेस भी हैं, जैसे कि डकी भाई, और उस पर जो है वो केस बनाया गया जो है कि ऐप को प्रमोट करने और ये सब चीजें जो है वो तहकीकाती जब ये मामलात हुए तो पता चला कि जी जाहिर बात है कसूरवार तो है ना कि इस पर जो है वो काम किया गया और ये सब चीजें जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च की गई। तो जो अफसरान उनको पकड़ते हैं वो फिर लापता हो जाते हैं कुछ अरसे के लिए। लापता होने के पीछे जो है वो क्या रीजन थी जी? घर वाले भी ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं, अफसरान का कहीं पता नहीं है। चंद एक अफसरान को जो है वो मौजूए बहस बना के उन पर केस दायर कर दिया जाता है और जी कहा जाता है कि उन्होंने हमसे रिश्वत ली है और रिश्वत जो है वो कितनी ली है, करोड़ों रुपए रिश्वत दी है। बंदा इनसे पूछे, सवाल ये करे कि लब कुशाई का अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं इनसे ये सवाल करूं कि मुझे ये बताएं कि रिश्वत दी क्यों थी? अगर जो है वो बिल्कुल सही है डकी भाई या और इन्फ्लुएंसर, या वो बिल्कुल जो है वो बेगुनाह है जिन्होंने जुए की ऐप को जो है पाकिस्तान में प्रमोट करके नौजवान नस्ल को तबाह करने की कोशिश की है, अगर ये सही लोग हैं तो फिर आप अफसराने बाला पर केस किस खुशी में कर रहे हैं? ये तो केस जो है वो आपको इन पर करना चाहिए और इनको जो है वो 100 साल के लिए अंदर जो है वो डालना चाहिए कि इन्होंने जो है वो नौजवान नस्ल को तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ा कर दिया। इन्होंने ना जाने ये पैसे कमाने के लिए किस कदर लोगों के बच्चों की जिंदगियां जो है वो बर्बाद की, कितने लोगों को जो है वो बर्बाद किया और खुद करोड़ों अरबों रुपए जो है वो इस ऐप से कमाए। ये इन्फ्लुएंसर जो है इन्होंने अपने घर बना लिए, ये हराम का पैसा था, जुए का पैसा था, जिससे घर बने, जिससे गाड़ियां ली गई। तो अगर साइबर क्राइम एजेंसी ने जो है वो इनके खिलाफ तहकीकात की तो उन्हीं जो है वो जितने अफसरान थे उन्हीं के खिलाफ इन्होंने जो है वो साजिशें रच के जिन्होंने हमारे से जो है वो रिश्वत ले ली। इसका मतलब है साइबर क्राइम एजेंसी सारी ही करप्टों की है? ऐसे नहीं है। ये करप्शन करने वाले नहीं, करप्शन में उनको शामिल करने वाले जो है वो गलत हैं। ये वो लोग गलत हैं जो इनको करप्शन करने पे मजबूर कर रहे हैं, जो इनको बकायदा तौर पर जो है वो पैसों की ऑफर कराते हैं। गलत वो आदमी है जो ये कहता है कि मैं तुम्हें रिश्वत दूंगा। रिश्वत देने वाला भी और लेने वाला भी जहन्नुमी है, अल्लाह ने कह दिया। लेकिन रिश्वत देने वाला ज्यादा जहन्नुमी है क्योंकि वो दे क्यों रहा है। लेकिन अगर कोई गलत है तो उसको पता होगा कि ये पैसे देकर ही बाहर निकल सकता है। तो फिर गलत कौन हुआ? जो गलत कर रहा है या जो पैसे ले रहा है? वो हकीकत को पकड़े, जड़ को पकड़े। अभी अफसराने वाला पे जो केस बनाया गया बेबुनियाद है, मैं नहीं मानती इस केस को। उसकी वजह क्या है? करप्शन करने वाला भी गुनाहगार है, आप उसको सजा दें उसके मुताबिक। लेकिन जिसने करप्शन करवाई है, जिसने अपने बंदे को या अपने जो है वो दोस्त को या किसी को भी बाहर निकलवाने के लिए ये पैसे दिए, उसने दिए क्यों? उसने इन अफसरान के ईमान को खरीदा क्यों? आप तो उन्हें अफसरान की जो है वो तनख्वाहें देखें, उनकी तो तनख्वाहें इतनी होती नहीं। उनके बीवी बच्चे, माँ बाप, बहन भाई किस जो है वो अंदाज से जिंदगी गुजारे हैं, आपको क्या पता? आपको तो पता है कि FIA का एक डायरेक्टर है, FIA का एक फलाना बंदा जो है वो बैठा है। आपको पता है कि वो कितना ज़हनी दबाव का शिकार है? आपको पता है कि उसकी सैलरी जो है वो कितनी? आपको पता है वो कैसे गुजारा कर रहा है? अगर उसे कोई करोड़ों की ऑफर करेगा तो क्या वो कहेगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए पैसे? अच्छे से अच्छा बंदा भी जो है वो करोड़ों रुपए की ऑफर पर जो है वो ईमान का सौदा कर देता है। देने वाला गलत है, देने वाले को पकड़े। ये जो केस किए जा रहे हैं ना अब इनके ऊपर कि जी इन्होंने करप्शन किया तो इनको पकड़े, उनको ना पकड़े। जिन्होंने दिए उनको पकड़े। कि दिए क्यों थे? किस लिए दिए थे? किस लिए वीडियो बनाई थी? इसका मतलब है कि तुमने अफसरान को पकड़वाना था। इसका मतलब है कि तुमने अफसरान के खिलाफ जो है वो साजिश करनी थी। हमारे अफसरान, हमारी एजेंसी इतनी हल्की नहीं हुई है कि जो है वो चंद टकों पर जो है वो अपने ईमान का सौदा करना शुरू कर दे। करोड़ों रुपए की ऑफर थी, अरबों रुपए की ऑफर थी, छोटी ऑफर नहीं थी। बड़े से बड़ा बंदा भी अपना ईमान खो देता है। बहरहाल इसी पर बात करेंगे। आइए अजमल जट की जो है रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर तफसीलन बात करते हैं। रवां साल मई में कायम की गई कौमी साइबर क्राइम तहकीकाती एजेंसी NCCA का मकसद मुल्क में ऑनलाइन जराइम की रोकथाम और साइबर हमलों में मुलव्वस मुलजमान की गिरफ्तारी था। ताहम ऐसे ही केसेस की तहकीकात करने वाले ऐसी एजेंसी के 3 अफसरान खुद लापता हो चुके हैं। तीनों के मोबाइल नंबर भी मुसलसल बंद हैं और ना तो दफ्तर या घर वालों ने इनकी गुमशुदगी की कोई कभी शिकायत दर्ज नहीं करवाई है और ना ही इस सिलसिले में कोई भी फरियाद या अदारा लब कुशाई पर आमादा है। बाखबर ज़राए के मुताबिक ये तीनों अफसरान एक मशहूर यूट्यूबर डकी भाई और दीगर 2 यूट्यूबर्स के खिलाफ तफ्तीश में शामिल थे, जबकि दीगर तकरीबन 1 दर्जन मजीद अफराद को पेशी के नोटिस भी जारी कर चुके थे।
ज़राए के मुताबिक अनकरीब इस सिलसिले में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ सकते हैं। ज़राए के मुताबिक लापता अफसरान में से एक अफसर पर करप्शन में मुलव्वस होने का भी इंकशाफ हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को कई रोज़ से लापता डिप्टी डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बाजियाबी के लिए मज़ीद एक हफ्ते का वक़्त दिया हुआ है। लापता डिप्टी डायरेक्टर उस्मान की अहलिया और दरख्वास्त गुजार जीना का भी पता ना चल सका। वाज़ेह रहे कि मगवी अफसर के 14 अक्टूबर को राशि अपार्टमेंट की बेसमेंट पार्किंग से अगवा का मुकदमा थाना शम्स कलोनी में भी दर्ज किया गया है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। बाकी की जो तफसीलात हैं और क्या मामला चल रहे हैं, अभी तक ये केस कहाँ तक पहुंचा है, अफसरान बाला पर जो केस हुए हैं उसकी क्या तफसीलात हैं और चीज़ें हैं, और ये जो गुम होने का मामला था अफसरान के, ये किस सिमत है, मेरा ख्याल है जो है वो उनको अदालत में पेश कर भी दिया गया है। तो अब ये केस जो है वो दो रुख पर चल रहा है और दोनों ही रुख जो है वो तस्वीर के क्या है इस पर बात करेंगे। अजमल जट हमारे रिपोर्टर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, FIA की बीट करते हैं, बेहतर तौर पर अंदर की खबर जो है वो हमें दे सकते हैं। जी अजमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रवा माह मई में NCCIA जो है वो उसकी स्टार्टिंग हुई, पर इसके बरअक्स अगर हम बात करें यहाँ पे मिसिंग पर्सन्स जो कि आज अदालत में भी पेश कर दिए गए। मिसिंग पर्सन में सबसे पहले इस्लामाबाद के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, मोहम्मद उस्मान नामी शख्स थे जो पहले इस्लामाबाद से गायब हुए। अच्छा। उसके बाद हमारे ज़राए ने यह भी बताया कि एडिशनल डायरेक्टर जो कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रहे हैं, आपकी भी उनसे मुलाकात हुई होगी, चौधरी सरफराज, इनके भी मुबैना तौर पर गायब होने की इतला मसूल होती जी 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 जी। अच्छा, इस पे आज एक बड़ा यू टर्न मेरे देखने में सामने आया है, जिसपे मुबैना तौर पर बताया ये गया है कि वो करप्शन में मुलव्वस पाए गए जी। अच्छा, अगर जब वो करप्शन में मुलव्वस थे जी तो उस वक्त वो करप्शन करते जब उन्होंने इनको पकड़ा था, जब ये बड़ी बड़ी ऑफरें दे रहे थे उन्हें यूट्यूबर्स कि हम पे केसेस ना करें, हम आपके साथ जिस तरह कहते हैं हम ताउन करने को रेडी हैं। तो देखें, ऑफर देने वाला गलत है ना। मिल रही थी। उसके बाद एक खलबली सा समा 14 अक्टूबर की दरमियानी शब में FIA के अंदर एक कह लें कि खौफो रास का मंजर पेश करने लगा, जब असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान इस्लामाबाद से अपने ही घर की बेसमेंट में से गायब हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। उनकी अहलिया की मुद्दत में 365 की कार्रवाई करके FIR भी शम्स थाना इस्लामाबाद में दे दी जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता ऐसे है कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इंक्वायरीज शुरू होती हैं। आज जो मैंने अदालत में सीन देखा कि 8 अफसरान पे जी। और आप सरप्राइज हो जाएंगे, ये FIR देने वाले कौन है? खुद FIA वाले। सही। 8 अफसरान पे, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर, जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, 8 अफसरान। इट्स मीन के FIA हमारी एक एजेंसी है जिसे माना जाता है दुनिया में, बिल्कुल ऐसे। और जब से ये NCCIA बनी है, यानी कि इसे नेशनल लेवल पे जब से इख्तियारात मिल गए हैं, इन पे जो है वो अब दबाव भी बढ़ गया, इनका काम भी बढ़ गया। पर उसके बरअक्स अगर हम बात करें इनके अमले की, तो अमला वही का वही है। लास्ट टाइम चेंजिंग देखने में सामने आई, ट्रांसफर भी देखने में सामने आई, जिसमें गालबन आई थिंक 42 जो पुलिस ऑफिसर थे पंजाब पुलिस के, उन्हें मर्ज किया गया FIA के साथ। ठीक है। इस मीन के हमारे पास वहां पे अमले की कमी थी तो उन्हें मर्ज किया गया ना। ठीक है। पंजाब पुलिस को साथ मर्ज करके हमारा तहकीकाती जो अदारा है, इससे मजीद जो है वो निखारा जा सकता है। ठीक है। पर आज जो इंकशाफात देखने में सामने आए हैं, वो मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ रिश्वत का मामला देखने में सामने आ रहा है, जो कि लास्ट टाइम क्रैकडाउन शुरू हुआ था यूट्यूबर्स पर जी। अच्छा, वो यूट्यूबर पर क्रैकडाउन तो शुरू हो गया, पर उसका अब खमियाजा जो है वो आई थिंक हमारे अफसरान बाला को भुगतना पड़ रहा है जी। ऐसे ही ठीक है। उन्होंने काम क्या किया, उनकी सिर्फ एप्स जो ये एप्स चलवाते थे, बैटिंग की मद में पेमेंट जो इन्हें आती थी, ऑनलाइन जो लोग इनके जरिए अपनी वाइड मनी करते थे, जिसे हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, क्योंकि अब ये भी इख्तियारात NCCIA के पास चले गए हैं जी। बिल्कुल। क्योंकि एक्ट 10 में जो है वो अमेंडमेंट की गई, जिसमें इन्हें ये भी इख्तियारात दे दिए गए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जी। अच्छा, जब ये वर्किंग शुरू होती है
वर्किंग के बाद पता ये चलता है एक एडिशनल डायरेक्टर गायब, दूसरा एडिशनल डायरेक्टर गायब, 3 सब इंस्पेक्टर गायब, एक अपना जो है वो एडिशनल डायरेक्टर एक और गायब। अच्छा, इसमें आज जो न्यूज की ये कह लें कि जीनत बनी हुई है, इसमें कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पर ये जितने भी अफसरान हैं करप्शन में मुलव्वस पाए गए। अच्छा जी। अच्छा, वो करप्शन में मुलव्वस तब पाए जाते जब उन्होंने डकी बाई को उठाया था। सही है। क्या तब डकी बाई ऑफर नहीं दे रहा था? अब ये कहा ये जा रहा है कि उनके घर वालों को ब्लैकमेल किया गया और डील करने के लिए एक वकील का सहारा लेके 1.5 करोड़ रुपया रिश्वत ली गई। ठीक है। अच्छा, वो 1.5 करोड़ रुपया क्यों दी? मुझे यही तो मैं बात कर रहा हूं कि अगर वो गिल्टी नहीं है, ब्लैकमेल क्यों है, गिल्टी नहीं है तो वो क्यों रिश्वत देगा? क्यों भाई, गिल्टी वाला ही देगा रिश्वत, गिल्टी वाला ही देगा ना, सच्चा बंदा तो नहीं देगा। इसमें 2-3 जो है वो अब फेस हमारे सामने आ गए हैं। एक फेस ये आ गया जो डिंडोरा पीटते थे कि ये जो यूट्यूबर्स हैं ये गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं, आज वो खुद करप्शन में मुलव्वस पाए जा रहे हैं। सही। ये देखे ना कैसा यू टर्न इन्होंने लिया है। मैं वही तो कह रही हूँ, तस्वीर का रुख ही बदल दिया उन्होंने, तो वीडियो बदल दी पूरी। अच्छा, ये जो FIR दी गई है, ये लाहौर जोन जो हमारा FIA का ऑफिस है मार रोड पर, एंटी करप्शन सर्कल की जानब से जैनुल आबदीन है एडिशनल डायरेक्टर, इनकी जानब से ये FIR लॉन्च हुई है। अच्छा, ठीक है। ये FIR में अब 8 अफसरान है। ठीक है। अब वो 8 अफसरान का मुझे ये बता दें कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूट्यूबर कि उनका फ्यूचर क्या रह गया। अब ये कहते हैं 8 अफसरान की जिंदगी दांव पे लगा दी सिर्फ ये यूट्यूबर्स को बचाने के लिए। ठीक है। उनकी अहलिया का कहना यह है कि मुझे केस में से निकालने के लिए 60 लाख रुपए रिश्वत ली गई, मुझे यानी कि केस में इन्वॉल्व ना किया जाए। जो डकी बाई की अहलिया ना, उनका कहना यह है कि मुझे केस में इन्वॉल्व ना किया जाए, आप जो कहते हैं मैं आपके साथ ताउन करने के लिए रेडी हूं। अच्छा। उसमें जो उस्मान नामी वकील हैं, जो इन्हीं के वकील, इनका जो FIR में मतन है इन्होंने पेश किया है कि जो हमारा वकील था इसके थ्रू हमें पैगाम आया है, जो एडिशनल डायरेक्टर थे उनके थ्रू हमें पैगाम आया है कि अगर आपने इसको बचाना है तो 60 लाख रुपया इनकी अहलिया का रेट है और 30 लाख जो है यानी कि 30 लाख रुपया रेट है, यानी कि मेरे मियां को वहां से जुडिशियल जस्ट करवाने का। अब इसमें लॉजिकली बात यह है, तो वो तो ऑलरेडी जुडिशियल है, वो तो ऑलरेडी रिमांड पे है। डकी भाई तो ऑलरेडी रिमांड पे चल रहे हैं। क्या चल क्या रहा है ये लॉजिकली मुझे समझ नहीं आ रहा। या तो कोई लॉजिक नहीं है। यूट्यूबर्स ने या तो बैक डोर जो है वो उसका सहारा लिया है और इन अफसरान बाला को बदनाम करने का एक प्लेटफॉर्म इन्होंने फाइंड आउट यही किया। ठीक है, यही हुआ। अच्छा, इसमें जो अहलिया है अरूब जतोई, जो कि अहलिया हैं इसकी डकी बाई की जी। अच्छा, इन्होंने इंकशाफ ये किया है कि ये जो एडिशनल डायरेक्टर हैं इन्होंने हमारे वकील के जरिए पहले हमें डकी बाई के दोस्त से राब्ता किया है, दोस्त के बाद राब्ता करने के बाद हमारे वकील से राब्ता हुआ है, उसके बाद हमसे इन्होंने 60 लाख रुपया कैश लिया है और 30 लाख के फर्दन एवरी चेक 10-10 लाख का चेक लिया है। वो चेक लेके हमसे 90 लाख रुपया ये लिया है। उसके बाद जो फर्दन दूसरे एडिशनल डायरेक्टर, अच्छा यहाँ पे आपको मैं आपने क्यों दिया है? क्योंकि ये गिल्टी है ना, इसलिए दिया ना। तो फिर जो गिल्टी है उसको पकड़ना चाहिए ना, जिसने रिश्वत दी है गलत तो वो हुआ ना, क्योंकि वो गिल्टी है, उसने गलत काम किया है, उसने लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवा के जो है वो अवाम में इंतशार फैलाने की कोशिश की, उसने नौजवान नस्ल से लेके और हमारी जो है वो लोगों के पैसे तक की जो है वो करप्शन जो है बाहर की एक जो है वो कंपनी के साथ मिलकर जो है वो पाकिस्तान में जुए की ऐप की लॉन्चिंग की और जो है वो बाकायदा तौर पे पैसे जो है वो हड़प किए। ये सारी चीजें ये मायने नहीं रखती। इनका जो ये ट्रायल हो रहा है इसके पीछे तो आपको पता है सिर्फ डकी भाई नहीं है, बहुत सारे हैं, ये तो बहुत यूट्यूबर्स हैं जो अभी बाहर पहुंच चुके हैं, जो कि इस वक्त अब और बहुत छोटे यूट्यूबर्स जिनको जो इनकी FIA की जो है नजर में भी नहीं आ रहे, उन्होंने ज्यादा काम खराब किया हुआ है। इसमें आप FIR का वो मतन पढ़े ना, तो FIR के मतन में 2 कैटेगरी की इन्होंने FIRs दी हैं। एक तो मुबैना तौर पर रिश्वत की और दूसरी साइड जो सब इंस्पेक्टर पे FIR लॉन्च की गई हैं उसमें ये मेंशन किया गया है कि ये जो कॉल सेंटर है और प्लस जो ऑनलाइन फ्रॉड है उसको ये प्रमोट कर रहे थे। कौन?
ये जो बाकी सब इंस्पेक्टर हैं उनको इस केस में नहीं इन्वॉल्व किया गया। अच्छा, उन्हें एक अलग केस में? जी जी, उन्हें यानी कि एफआईआर से बात पता क्या है, मतन दो कैटेगरी के मतन पेश किए गए। सही सही। ये जिस तरीके से हमारे मुल्क में अफसरान, मुझे बताएं, अफसरान खुदकुशी कर रहे हैं यहाँ पे, अब क्या होगा? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अभी तो आज उन्हें पेश किया गया अदालत में, ठीक है। आगे अभी आज सिर्फ पेश हुए हैं 6 अफसरान, 8 अफसरान पे एफआईआर है और मजीद ये कहा जा रहा है कि इंकशाफात जो देखने में सामने आ रहे हैं उनका कहना ये है कि अभी मजीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके इसमें जो इन्वॉल्व होंगे मजीद जो ऑफिसर, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाएगा। और मजे की बात, क्रैकडाउन करेगा को छोड़ दिया जाएगा, खुद एफआईए क्रैकडाउन करेगा एफआईए के खिलाफ। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां हैं, अपने ही लोग खिलाफ हो गए, घर को आग लग गई करके वो हमारे वाला हिसाब हुआ कि हमारे ही खिलाफ जब हमारे ही लोग खड़े हो गए। पैसा, उधर भी पैसा चला है, उधर के पैसे की जो है वो रिपोर्टें किधर हैं? जिधर पैसा और चला है उधर की रिपोर्ट किधर है? उधर की करप्शन की कहानी किधर है? वो भी तो बताएं ना, वो क्यों नहीं बता रहा कोई? आप ये देखें कि एफआईए में आप होके आई हैं, आप एफआईए में एप्लीकेशन देते हैं, उसकी इंक्वायरी होती है और आफ्टर 15 भाई ये तो इतनी आसानी से एफआईआर ही नहीं देते। आफ्टर 15 डेज उसकी इंक्वायरी नंबर लगता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है, और उसके बाद जाके ये कैसे एफआईआर होगी? एफआईआर को टाइम लगता होने में, और ये एफआईआर देखें कितनी स्पीड से हो रही है। इट्स मीन कि इससे पहले जो 1500 एप्लीकेशन पड़ी हुई थी, हाँ उनका जवाब ही कुछ नहीं था। ये जवाब वाली एप्लीकेशन हमारे पास आई है और इसी पे फटाफट जो है वो कार्रवाई होगी, फटाफट जो है वो एफआईआर कटेगी। क्या इतनी फास्ट सर्विस है कि कहीं पे भी? ये सब बात पता क्या है, अंदर का बंदा जब मिला होता है ना, आपके घर का बंदा जब मिला होता है, आपके इदारे का बंदा जब मिला होता है, तब पता चलता है। और ये बंदे बेनकाब हो जाएंगे जो मिले हुए हैं, जिन्होंने जो किया है। ये सरफराज साहब को आप क्या बच्चा समझते हैं? वो एक काबिल अफसर है, वो कोई छोटा मोटा अफसर नहीं है, उसने अपनी जिंदगी गुजारी है एफआईए में। आज आपने उसको फंसा दिया है, कल को उसे बाहर भी आना है। और एफआईआर के मतन में यह बताया गया कि उन्हें 5 लाख रुपया दिया गया, यानी कि इतना बड़ा अफसर कि वो 5 लाख में बिक गया। वाह वाह। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि 5 लाख लिखा गया, उसके बाद ये भी मेंशन कर दिया गया कि 3-3.25 लाख डॉलर जो है इन्होंने अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। देखिए बात पता क्या है, बात पता क्या है, मैं अगर किसी को रिश्वत दे रही हूं ना, तो जज साहब मैं कसूरवार हूं। मैं किसी को रिश्वत तब दूंगी जब मैं गलत होंगी। मैं उसे कहूंगी ये पैसे रख लो और ना ये केस मुकाओ, ये केस हटाओ, मेरी जान छोड़ दो, मेरी जान छोड़ी किसी तरीके से। लेकिन अगर मैं सच्ची होंगी, अगर मैं हक पे होंगी, मैं कहूंगी मैं 1 रुपया नहीं दूंगी, नहीं है मेरे पास पैसा, डालो मुझे भी जेल में, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस तरह नहीं होता। जो रिश्वत दे रहा है वो गलत है। ये केस का रुख जो है वो मोड़ा जा रहा है। अवाम को हकीकत बताना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हकीकत बताने के लिए कोई तैयार नहीं, इतना किसी में दम नहीं है, सच बोलने का किसी में जो है वो हौसला नहीं है। हमने बोला है सच, हम बोलते हैं पूरा सच। मैं ब्रेक लेने लगी हूं, ब्रेक के फौरी बाद जब वापस हाजिर होते हैं का अहम और खास मौजू के साथ, मेरे साथ रहिएगा।